Hello bachcho, let's read the question. A gene is said to be cloned if option number 1, the DNA sequence of the gene is known. Option number 2, the function of gene is known. Option number 3, there is a DNA probe for the gene. And option number 4, the gene has been isolated and copied. तो हमें बताना है कि जो जीन क्लोनिंग होती है उसका मेन फंक्शन कैसे होता है। तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है जीन क्लोनिंग और डीएनए रिकॉम्बिनेंट। जीन क्लोनिंग एंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट। तो पहले हम समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। जीन क्लोनिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फॉर्म करते हैं एग्जैक्ट कॉपी of gene by using genetic engineering techniques। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसमें से हम जो जीन होता है उसको हम आइसोलेट करके आइसोलेशन करके उसको हम कॉपी बना देते हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें जीन्स प्रेजेंट होती है जिसको हमें क्लोन करना होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू अ वेक्टर ताकि फॉर्मेशन हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स का। जब हम इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द होस्ट सेल तो ये वेक्टर हमारा स्टार्ट कर देता है अपनी प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें ये वेक्टर अपना डीएनए तो मल्टीप्लाई करता रहता है एंड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो कंटेन करते हैं हमारा जीन जिसको हमें क्लोन करना है उसको भी ये मल्टीप्लाई करने लग जाता है। तो डीएनए प्लस जीन्स दैट हैव टू बी क्लोन्ड एंड इसी वजह से हम वेक्टर को बोलते हैं अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स। तो जब ये जीन्स इनफ अमाउंट में हमारी कॉपी हो जाती है तो इसके बाद हम करते हैं इसमें आइसोलेशन। तो एट द एंड जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वो कंसिस्ट करते हैं हमारा कॉपीड जीन एंड इस पूरी प्रोसेस को ही हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं एंड ये होती है बाय यूजिंग पीसीआर या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Polymerase chain reaction. So, a gene is said to be cloned if the gene has been isolated and copied. तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाता है। I hope you understood the question well. Best of luck.